दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही दिनों में है और ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मुद्दों में यमुना जी का मुद्दा गरमाने लगा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जंगपुरा विधानसभा में और सबसे पहले मैं आपको यहां से यमुना जी की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये यमुना है जिसको आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं। क्या हालात है ये आपको रंग से थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आप सांस भी नहीं ले पाते। ये यमुना का हाल यहाँ जंगपुरा में जहाँ पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर जाहिर तौर पर क्योंकि यमुना बनी हुई है, यमुना यहाँ पर है तो यहाँ पर घाट का भी काम जो था, यहाँ पर घाट भी बनाए गए थे ताकि पूर्वांचल के लोग जो हैं अपने त्योहार में खास तौर पर छठ पर यहाँ पर आकर अपनी पूजा को पूरा कर सके। लेकिन पहले तो आप यमुना की हालत देखिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पूजा लायक जगह तो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर आप जब खड़े होते हैं तो बदबू आपको इतनी आती है कि आपके लिए ये सोच पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वाकई यमुना जी है या दिल्ली का कोई और एक बड़ा नाला। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं जो पूर्वांचल समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी जान लेते हैं यमुना की ये जो हालत है किस तरीके से आप इसे देखते हैं। और ये कहा जा रहा है कि यमुना की साफ सफाई से वोट नहीं मिलेंगे, इससे कितना आप रिलेशन रखते हैं? हम लोग राजनीतिक नहीं है, हम तो ये बात करेंगे सांस्कृतिक रूप से यहाँ पूर्वांचल समाज 30% बाहुल्य है जंगपुरा में। यहाँ इतने लोग पूजा करते हैं, 2 बड़ी छठ पूजा समितियाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं दिल्ली सरकार से। यहाँ 27 वर्षों से पूजा हो रही थी, पिछले 6 सालों से यहाँ पूजा बंद हो गई है जमुना के अंदर। और वो कहते हैं आर्टिफिशियल घाट बना के पूजा करिए, अपने घरों में पूजा करिए, बट ये समाधान नहीं है। क्या ये नदी साफ नहीं हो सकती थी? क्या इसके ऊपर काम नहीं हो सकता था? आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी यहाँ एक यमुना सफाई पे कार्यक्रम लेके आए थे, उस पर रोक लगा दी गई। ना दिल्ली सरकार काम करती है, हम लोग भी सफाई करने जाते हैं। छठ पूजा एक स्वच्छता का पर्व है तो उसमें हम लोग साफ करते हैं, फिर इस पर अपना पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इससे गंदगी नहीं होती। लेकिन साहब दिल्ली सरकार का मानना है कि यहाँ गंदगी करते हैं हम लोग, इसलिए उन्होंने हमारी छठ पूजा ही बंद कर दी। तो ये हालात हैं। और यमुना जी का खास तौर पर मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि पूर्वांचल समाज से आते हैं क्योंकि छठ का जो त्यौहार है वो एक ही त्यौहार है और ऐसे में जैसे कि कहा इन्होंने स्वच्छता और पवित्रता का त्यौहार है। इतनी जो हालत है यमुना की, ये यमुना तो डुबकी लगाने लायक छोड़िए आचमन लायक भी नहीं है। जी, मैं तो पहले भी कहा, जो 27 सालों से मैं यहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ छठ पूजा से, अभी तक मैं कुछ दिन पहले तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, लेकिन ये 2, 4, 5, 10 साल में ऐसा लगा जो ये नाला बन के रह गई है जमुना। हमने तस्वीरों में देखा है कालिंदी कुंज में पूरा झाग भर जाता है, यहाँ क्या हालात? यहाँ तो आप खुद देख रहे हैं तो पानी कितना काला है और बदबू है। यहाँ पे अगर एक आध साल तो ऐसा भी हुआ है जो मुझे एम्बुलेंस से यहाँ के पवनैतिन जो होता है, जो त्यौहार करती है, उनको हॉस्पिटल भेजना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर जी अच्छा। पानी की वजह से। फिर उसके बाद कोशिश भी हम लोग किए जो इसको किसी तरह कैसे किया जाए, तो यहाँ तो वोट पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से हम लोग, जबकि हम लोग का संस्कृति है। अगर मान ली हिंदू धर्म में क्या होता है, अगर आप नदी को ख़त्म कर दीजिए तो यानी आप समझिए जो आप एक हिंदू धर्म की संस्कृति खत्म आप करें, वही चीज़ यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि हिंदू संस्कृति में तो जो संस्कृति है उसका जन्म ही नदी से होता है, नदी के आसपास ही सभ्यता बसती है और वहीं से समाज बनता है। ऐसे में अगर नदी नष्ट हो जाएगी तो क्या संस्कृति, क्या समाज। पूरी पॉलिटिक्स भी अब पूरी जो है वो यमुना को लेकर हो रही है। कल योगी आदित्यनाथ आए दिल्ली में, उन्होंने कहा आप प्रयागराज में आकर, आप यूपी में जब रहते हैं तो आप कुंभ की बात की जाए या यूपी की बात की जाए तो आप आचमन कर सकते हैं। केजरीवाल को कहा आप आचमन जरा करके दिखाइए इस पानी से। मैम केजरीवाल जी को तो छोड़िए, हमारे एक बीजेपी के अध्यक्ष थे जो उन्होंने डुबकी लगाई तो 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। तो केजरीवाल जी आचमन तो करना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उनकी कथनी है, करनी कुछ भी नहीं है। और सिर्फ राजनीति, वोट की राजनीति करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे पूर्वांचली समाज का पतन हो। वैसे जीतते पूर्वांचली से ही हैं, सरकार उनकी पूर्वांचलियों से ही बनती है, लेकिन पूर्वांचलियों को कैसे दबाया जाए ये केजरीवाल जी से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। तो ये पूर्वांचली समाज के लोग यहाँ पर हमारे साथ जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि राजनीति से इनका लेना देना नहीं है, लेकिन जब बात अपनी संस्कृति की होती है तो बुरा लगता है क्योंकि संस्कृति इनका एक त्यौहार है छठ जो जिसमें मान्यता नदी की ही है। उसमें आपको नदी में ही जाना है, वहीं आपने डूबते सूर्य को, उगते सूर्य को अर्घ्य देना है और वही पूजा का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और ऐसे में अगर वो कृत्रिम घाटों में जाते हैं, जिस तरीके से एनजीटी के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से भी कृत्रिम घाटों के लिए लोगों को कहा
कहा गया था तो पूजा का वो महत्व नहीं रह जाता। पर जैसी हालत यहाँ पर यमुना की है और जैसे कि वो खुद ही बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों को एम्बुलेंसेज में ले जाया गया है, तो जाहिर तौर पर ये यमुना फिलहाल कम से कम पूजा योग्य तो नहीं बची है। पर सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी का ध्यान यमुना साफ करने पर भी जाएगा या महज एक मुद्दा बनकर इस चुनाव में भी यमुना जी रह जाएंगी। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।